क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे खतरनाक बबल्स हमेशा एक ही चीज से बनते हैं? एक पावरफुल कहानी, ऐसी कहानी जिस पर लोग सवाल पूछना बंद कर दें। 1990s में कहानी थी इंटरनेट दुनिया बदल देगा। 2008 से पहले कहानी थी प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाते। और आज कहानी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल देगा। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया सिर्फ एआई डेवलप नहीं कर रही, एआई के सपने खरीद रही है। इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल बबल्स हमेशा किसी झूठ से नहीं बने हैं, बल्कि अक्सर वे एक सच से बने थे जिसे लोग इतना बड़ा मानने लगे कि उन्होंने रिस्क देखना बंद कर दिया। रेलवेज ने दुनिया बदली थी, लेकिन रेलवे बबल फिर भी बना। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन .com बबल फिर भी बर्स्ट हुआ। रियल एस्टेट लोगों की जरूरत थी, लेकिन प्रॉपर्टी बबल्स फिर भी फटे दुनिया के कई हिस्सों में। और शायद आज दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। इस बार कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुका है और बबल के विजुअल साइंस दिखने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। आज की मेरी कहानी एआई टेक्नोलॉजी पर नहीं है। आज की डिस्कशन उस फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर है जो हर बड़े बबल के पीछे काम करती है। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, जब टेक्नोलॉजी एक्साइटमेंट फाइनेंशियल ग्रिड से मिलती है तो बबल बनते हैं। और आज दुनिया शायद उसी फेज में है। आज एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई आज दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल नैरेटिव बन चुका है। और हर बबल की शुरुआत यहीं से होती है, जब नैरेटिव इतना पावरफुल हो जाए कि लोग सवाल पूछना बंद कर दें। आज अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को देखें तो सबकी एनुअल रिपोर्ट्स में एआई है, सबकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एआई है, हर स्टार्टअप पिच डेक में एआई है, हर स्टॉक मार्केट रैली में एआई है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे फ्यूचर में सिर्फ दो तरह की कंपनीज बचेंगी, एआई कंपनीज और डेड कंपनीज। और यही साइकोलॉजी डेंजरस होती है, क्योंकि बबल्स सिर्फ नंबर्स से नहीं बनते, बबल्स इमोशन से बनते हैं, फियर से, ग्रीड से, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट से, और फ्यूचर ड्रीम्स से। और आज एआई मार्केट में ये चारों चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके हमारे जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का हाथ मजबूत करें। शुरुआत एक सिंपल सवाल से करते हैं आज। क्या एआई सच में रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है? हां, बिल्कुल है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है। असल सवाल है कि क्या एआई की फ्यूचर पोटेंशियल को मार्केट आज इतना एग्रेसिवली पुश कर रहा है कि रियलिटी उससे पीछे छूटती जा रही है? और सीधा जवाब है हां। आज दुनिया भर में एआई इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोजन चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, ये कंपनियां अब बिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही हैं। जब ये टेक्नोलॉजी जायंट्स कलेक्टिवली $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनवीडिया जैसे कंपनीज का 5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन उसे वर्ल्ड के टॉप 3 जीडीपी वाले देशों के बाद चौथे नंबर पर खड़ा कर देता है, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि यह वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या ओवर वैल्यूएशन अब बबल जोन में जा चुका है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात समझने की है। एआई बूम का सबसे बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेटा सेंटर्स, जीपीयूज, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूट, कूलिंग सिस्टम्स, एनर्जी नेटवर्क्स। यानी एआई सिर्फ कोडिंग स्टोरी नहीं है, एआई कैपिटल एक्सपेंडिचर सुपर साइकिल बन चुका है। और शायद यही बबल की शुरुआत भी दिखाई देती है, क्योंकि हिस्ट्री में हर बबल की एक कॉमन पहचान होती रही है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रश। रेलवे बबल में रेलवे ट्रैक्स पीछे, .com बबल में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी, चाइना प्रॉपर्टी बबल में एम्प्टी सिटीज बन गई, और आज एआई बबल में डेटा सेंटर बन रहे हैं। पूरी दुनिया में एक एआई आर्म्स रेस चल रही है। हर कंपनी डर रही है कि अगर एआई मिस कर दिया तो फ्यूचर मिस हो जाएगा। और यही फियर
बबल साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस फ्यूल होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। आज कंपनीज एआई इसलिए भी इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर हमें खत्म कर देगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है जब इन्वेस्टमेंट फियर ड्रिवन होने लगे तब इरैशनैलिटी क्वाइटली सिस्टम में घुसने लगती है। आज मार्केट में कई एआई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका कोई स्टेबल रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, क्लियर बिजनेस मॉडल भी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस बिलियंस में है। क्यों? क्योंकि उनके नाम के साथ एआई जुड़ा हुआ है। क्या यह सब फैमिलियर नहीं लगता है? 1999 में यही चीज इंटरनेट के साथ हुई थी। उस समय कोई भी कंपनी अगर अपने नाम के साथ .com जोड़ लेती थी तो उसका वैल्यूएशन एक्सप्लोड हो जाता था। आज वही चीज एआई के साथ हो रही है। कोई कंपनी एआई स्ट्रेटजी अनाउंस करती है तो स्टॉक रैली कर जाता है। कोई स्टार्टअप खुद को एआई इनेबल्ड बताता है, उसमें फंडिंग जंप दिखने को मिलता है। कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन में जनरेटिव एआई लिख देता है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। और यही स्पेकुलेटिव बिहेवियर बबल का क्लासिक साइन होता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, बबल का मतलब यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी फेक है। .com बबल में वैल्यूएशंस फेक थी लेकिन इंटरनेट फेक नहीं था। यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आज भी शायद एआई टेक्नोलॉजी रियल है लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से बहुत आगे भाग रही हैं। और यही ओवर वैल्यूएशन कहलाता है, जब एक्सपेक्टेशन अर्निंग रियलिटी से आगे निकल जाए। आज एआई मार्केट में यही दिखाई दे रहा है। मार्केट फ्यूचर परफेक्शन को प्राइस कर रहा है लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी उतनी परफेक्ट नहीं है। हां, एआई इंप्रेसिव है लेकिन इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी और प्रॉफिटेबल बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। आज बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स फ्री हैं, सब्सिडाइज्ड हैं लोगों के लिए, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनीज बिलियंस खर्च कर रही हैं लेकिन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अभी अनक्लियर है। यानी स्पेंडिंग मैसिव है लेकिन अर्निंग सर्टेनिटी लिमिटेड है। और यही बबल फियर को बढ़ाता है। अब यहां एनवीडिया की कहानी समझिए। एनवीडिया जेन्युइनली एआई रिवॉल्यूशन का बैकबोन है। उसके जीपीयूज आज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे क्रिटिकल चीज है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन इतनी तेजी से बढ़ी है कि कई एनालिस्ट पूछने लगे हैं क्या फ्यूचर डिमांड एजम्पशंस अनरियलिस्टिक हो रही हैं? क्योंकि मार्केट सिर्फ करंट प्रॉफिट्स नहीं खरीद रहा है, मार्केट फ्यूचर डोमिनेंस खरीद रहा है। और बबल फेज में यही होता है, लोग प्रेजेंट रियलिटी से नहीं फ्यूचर फैंटेसी से खरीदते हैं। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा बिलीव कर रहा है कि एआई इकोनॉमी को एक्सप्लोड कर देगा, एआई प्रोडक्टिविटी रिवॉल्यूशन लाएगा, एआई ट्रिलियन क्रिएट करेगा। शायद करेगा भी, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन आज हो रहा है या मार्केट उसे 20-30 साल पहले ही प्राइस कर रहा है? यही ओवर वैल्यूएशन और प्राइस बबल का कोर है। अब यहां सबसे डेंजरस पार्ट आता है। एआई एडॉप्शन अभी अनइवन है। कुछ कंपनी जेन्युइनली एआई से प्रोडक्टिविटी गेन देख रही हैं, लेकिन बहुत सारी फर्म्स अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हैं। कई बिजनेसेस अभी भी नहीं जानते हैं कि एआई को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। कई एआई टूल्स इंप्रेसिव डेमोज हैं लेकिन सस्टेनेबल बिजनेसेस नहीं हैं। कई एआई स्टार्टअप कॉपीकैट मॉडल्स हैं, एक ही तरह के चैटबॉट्स, एक ही तरह के एआई रैपर्स, एक ही तरह के एआई सैस प्रोडक्ट्स, लेकिन वैल्यूएशन बिलियंस। यानी कैपिटल एलोकेशन कई जगह इररेशनल होने लगा है। और हिस्ट्री में बबल्स की सबसे डेंजरस स्टेज वही होती है जब कैपिटल क्वालिटी भूलकर सिर्फ नैरेटिव को चेज करने लगे। अब यहां एक हिडन रिस्क और है जिस पर बहुत कम डिस्कशन होती है, एनर्जी। एआई मैसिव इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। डेटा सेंटर सिर्फ सर्वर नहीं होते, वे जायंट इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स होते हैं। कूलिंग सिस्टम चाहिए, वाटर चाहिए, पावर ग्रिड चाहिए। कुछ एनालिस्ट अब कहने लगे हैं एआई फ्यूचर कंप्यूट कांस्टेंट नहीं, एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर पूरी दुनिया $1 ट्रिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स उस लेवल तक ना पहुंचे तो क्या होगा? ओवर कैपेसिटी,
और हिस्ट्री बताती है हर बबल इवेंचुअली ओवर कैपेसिटी क्रिएट करता है। डॉट कॉम बबल में एक्सेस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनी थी, चाइना प्रॉपर्टी बबल में एक्सेस हाउसिंग बनी, और शायद एआई बबल में एक्सेस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, बबल फेजेज में लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आज मार्केट में एक डेंजरस बिलीफ बनता जा रहा है, एआई फ्यूचर है इसलिए वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएगी। इस तरह का लॉजिक पहले भी इस्तेमाल हुआ है। इंटरनेट फ्यूचर था लेकिन डॉट कॉम बबल फिर भी बर्स्ट हुआ। रेलवेज फ्यूचर थी लेकिन रेलवे बबल्स फिर भी क्रैश हुए। टेक्नोलॉजी सही हो सकती है लेकिन वैल्यूएशन फिर भी गलत हो सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और आज मार्केट इस डिस्टिंक्शन को भूल रहा है। अब यहां इंडिया की कहानी शुरू होती है और शायद सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा भी। दुनिया एआई बबल बिल्ड कर रही है लेकिन इंडिया लार्जली एआई नैरेटिव कंज्यूम कर रहा है। इंडिया में एआई एक्साइटमेंट बहुत है लेकिन फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, लिमिटेड जीपीयू एक्सेस, वीक एआई आर&डी स्पेंडिंग, लिमिटेड फाउंडेशनल मॉडल्स। यानी दुनिया एआई बिल्ड कर रही है और इंडिया लार्जली एआई कंजम्पशन मार्केट बनने के रिस्क में है और यही सबसे बड़ा डेंजर है। अगर यूएस एआई क्रिएट करे, चाइना एआई मैन्युफैक्चर करे और इंडिया सिर्फ एआई सर्विसेज मार्केट बनकर रह जाए तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बाहर चली जाएगी। यानी एआई बबल बर्स्ट हो या ना हो, फ्यूचर इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेशन रियल है और यही कारण है कि एआई रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी रेस नहीं रही, यह जियोपॉलिटिकल रेस बन चुकी है और इंडिया इस रेस में ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई बबल बर्स्ट होगा? बहुत संभव है लेकिन सेलेक्टिव तरीके से। वीक एआई स्टार्टअप्स क्रैश हो सकती हैं, कॉपी कैट एआई कंपनीज खत्म हो सकती हैं, एआई मीम स्टॉक्स कोलैप्स हो सकते हैं, वैल्यूएशंस शार्पली करेक्ट हो सकते हैं, खासकर अगर एआई मोनेटाइजेशन स्लो रहा, रिसेशन लंबा चल गया, एंटरप्राइज स्पेंडिंग घटी, रेगुलेशन बढ़ा, एनर्जी कांस्टेंट आए तो मैसिव करेक्शन संभव है। लेकिन क्या एआई खत्म हो जाएगा? नहीं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बबल का मतलब टेक्नोलॉजी फेलियर नहीं होता है। डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ था लेकिन इंटरनेट दुनिया भर में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। रेलवे स्पेकुलेशन क्रैश हुई थी लेकिन रेलवे दुनिया की बैकबोन बन गई। इलेक्ट्रिसिटी बबल्स आए थे लेकिन दुनिया फिर भी इलेक्ट्रिफाइड हुई और शायद एआई भी वैसा ही होगा। आज एआई एक्साइटमेंट फेज में है, नैरेटिव फेज में है, स्पेकुलेशन फेज में है, लेकिन फ्यूचर में शायद एआई उतना नॉर्मल हो जाएगा जितना आज इंटरनेट या स्मार्टफोन है। तब मार्केट स्टोरी टेलिंग नहीं खरीदेगा, तब मार्केट पूछेगा रियल प्रोडक्टिविटी गेन कितना है, रियल प्रॉफिट्स कहां हैं, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्या है। यानी हाइप से इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट होगा और शायद वहीं से बबल फेज खत्म होगा। लेकिन तब तक दुनिया शायद एआई सपनों में इन्वेस्ट करती रहेगी। कुछ लोग फॉर्चून्स बनाएंगे, कुछ लोग अपना फॉर्चून्स खो देंगे, कुछ कंपनीज फ्यूचर जायंट्स बनेंगी और हजारों लाखों कंपनियां क्वाइटली खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हिस्ट्री में हर बबल यही करता है, वो पहले फ्यूचर बेचता है, फिर ग्रीड पैदा करता है, फिर ओवर वैल्यूएशन बनाता है, फिर रियलिटी आती है और रियलिटी हमेशा नैरेटिव से ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए शायद आज सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, असल सवाल यह है क्या मार्केट एआई की फ्यूचर रियलिटी को समझकर इन्वेस्ट कर रहा है या सिर्फ एआई फैंटेसी खरीद रहा है। क्योंकि बबल्स हमेशा वही बनते हैं जहां लोग फ्यूचर को इतना परफेक्ट मान लेते हैं कि रिस्क दिखाई देना बंद हो जाए। और शायद आज दुनिया धीरे धीरे उसी फेज में प्रवेश कर रही है। आप कैसे देखते हैं एआई को? हमसे शेयर करें अपनी राय और हम इस कहानी को आगे और भी बढ़ाएंगे। शुक्रिया।